Good morning, fifth class. How are you? आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण में चैप्टर पार्ट 2 वर्ण विचार। क्या है आज का हमारा पार्ट जो है वो 2 है, यानी पार्ट 2 है और उसका नाम है वर्ण विचार। तो आप लोग अपनी अपनी बुक निकाल कर ओपन कर लीजिए और देख लीजिए कि आज पंचपुष्प में हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था आपका, इसमें बता भी दिए थे कि बोलते अथवा लिखते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर अनेक ध्वनियों से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। आज क्या पढ़ेंगे, मैंने उस दिन आपको बताया था कि स्वर के भेद, स्वर के भेद, भेद के बारे में बताया था मैंने। स्वर के भेद कितने होते हैं, स्वर के 2 भेद होते हैं। कितने, स्वर के यहाँ 2 भेद होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्वर जो होता है हमारे उसके 2 भेद होते हैं। और मैंने ये भी बोला था आप लोगों से कि सभी लोग स्वर और व्यंजन अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप याद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा आपको कुछ भी समझ में। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हमारा क्या था, क वाला ह्रस्व स्वर। ठीक है, और ख दीर्घ स्वर। ये 2 हो गए हमारे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर कौन सा होता है, जिन स्वरों के उच्चारण से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 है, अ, ई, उ तथा ऋषभ। और दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वोवल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 है, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ तथा ओ। ठीक है, तो आज हम यही आपको बताएंगे कि क्या होते हैं ह्रस्व स्वर। जिन उच्चारण में कम समय लगता है
कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हर्ष स्वर। ठीक है, फिर कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं हर्ष? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ तथा ऋषि। ठीक है, ये हो गए हमारे हर्ष। अब उसके बाद दीर्घ स्वर। जिन जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ओके, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, औ तथा ओ। ये आ गया समझ में? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, औ। ठीक है, और जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अ, ई, उ तथा ऋषि। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड में क्या है? व्यंजन। क्या है? व्यंजन, कॉन्सोनेंट। इन वर्णों को बोलने में अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये संख्या में 35 है। कितने होते हैं? 35। जैसे कि ये आप इधर देख लीजिए, इधर रख दो, आपकी बुक में समझ में आएगा। अगर आपके पास बुक है, आपसे बार बार यही बोला जा रहा है कि बेटा बुक्स ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए, आप समझते ही नहीं। क्योंकि कुछ बच्चों के पास है तो वो तो समझ लेंगे, जिसके पास बुक्स है ही नहीं तो क्या समझेंगे। तो प्रत्येक बच्चे के पास बुक्स होनी चाहिए। भाई बुक्स आपके पास होगी तो आप घर में पढ़ तो सकते हैं। ये बुक होगी नहीं तो आप क्या पढ़ोगे? मम्मी कहती रहेगी कुछ कर कुछ कर, क्या करोगे? कह दो कि बुक है ही नहीं, कहाँ से पढ़ेगा? यही तो सॉल्यूशन है आपका, और कुछ है ही। इसीलिए आप देखिए क्या ये व्यंजन। ठीक है, इन वर्णों को बोलने में अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये संख्या 35 है। आज जैसे कि क वर्ग में
क ख ग घ ङ। ठीक, चवर च छ ज झ ण। टवर ट ठ ड ढ ण। तवर त थ द ध न। पवर प फ ब भ म। फिर ये क्या है, य र ल व श श श ह। ये हो गया। फिर वो कहाँ गए, फिर क्या कह रहा है, विशेष सभी व्यंजन अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यदि व्यंजनों का प्रयोग अ स्वर के बिना करना हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हम नीचे ऐसे तिरछी सी रेखा लगाते हैं किसी शब्द के नीचे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हलंत। जैसे कि एक मिनट, ये मैंने बना दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, हमने हलंत लगा दिया। फिर देखिए, ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन माने जाते हैं और ये कभी शब्द के आरंभ में नहीं आते। जैसे लड़ाई, कपड़ा, सड़क, कढ़ाई और बूढ़ा, दाढ़ी, पढ़ाई और बढ़ई आदि। या तो ये बीच में आएंगे या फिर लास्ट में आएंगे, ये शुरू में नहीं आते हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड आप इससे मिलते जुलते देखिएगा, सब आगे पीछे ही आएंगे। तो ये हमारे व्यंजन का हो गया। स्वर का मैंने आपको बताई दिए, स्वर के दो भेद होते हैं और जो आपको मैंने बोर्ड पे लिखवा दिए। ओके, व्यंजन के भी बताए और ठीक है। अब व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं या प्रकार होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। और इसको आपको क्या करना है, ये मैं डाल नोटबुक आप कर सकते हो। चैप्टर 2 डाल के अपनी कॉपी में करोगे तो आपको याद भी रहेगा। ठीक है, आपके पास एक कॉपी रहेगी, उसको हम लोग चेक भी करेंगे तो समझ रहेगा। आप लिखोगे तो बोल बोल के लिखोगे। ठीक है, फिर व्यंजनों के प्रकार हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है ना, पूरे संक्षिप्त में, जैसे इसमें आपकी बुक में दे रखा उस तरीके से आपको बता दिया जाएगा। और एक और ये डाल लीजिए आप, पाठ 1 के प्रश्न उत्तर याद कीजिए। ओके, ठीक है, आपका आंसर हो गया। ऊपर वाला कॉपी में करना है, नीचे वाला आपको लर्न करना है। ठीक।